तो ये कन्हैया जैसे लोग वामपंथी विचारधारा, वामपंथी उग्रवाद, उग्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और ये कांग्रेस में नए नए शामिल हुए गांधीवादी का टोपी इन्होंने पहन। नेताओं के बारे में क्या बोलना चाहिए, अभी युवा अवस्था में है, राजनीतिक शुरुआती दौर में चल रहा है। पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि देशभक्ति की प्रतिमूर्ति है। कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, कन्हैया कुमार की जो है जुबान आजकल फिसल गई है। इसलिए फिसल गई है कि एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जो है आरएसएस और मोदी जी के लेके जो है कुछ अमर्यादित भाषा जो है बोल गए, जिसके लेके जो है पटना में जो है कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर जो है पटना के मीडिया सेल के अध्यक्ष जो है दानिश इकबाल के द्वारा किया गया है। अभी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरजीत सिंह जी है। हरजीत जी, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार की आजकल जो है जुबान मतलब अलग अलग निकल रही है। कन्हैया कुमार जो है थोड़ा बड़बोलापन और जहाँ तक उनकी भाषा का सवाल है तो शुरू से ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए। अपने से बड़े नेताओं के बारे में क्या बोलना चाहिए, अभी युवा अवस्था में है, राजनीतिक शुरुआती दौर में चल रहे हैं। सबसे वो अराजक वातावरण में उनका भरण पोषण हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वो वामपंथी विचारधारा के से बिलोंग्स करते थे और वामपंथियों का इतिहास क्या रहा इस देश में सभी लोग जानते हैं। वामपंथी विचारधारा से बिलोंग्स करते हैं कन्हैया। अभी नए नए कांग्रेसी हुए हैं और वामपंथियों का इतिहास आतंकवाद और उग्रवाद फैलाने का देश में रहा है। जिस तरह से माओवादियों द्वारा ये पीछे कुछ वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी तो देश के 24 राज्यों से भी ज़्यादा में जो है माओवाद, आतंकवाद अपने चरम पर था और पूरे देश की व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ था। ये तो एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 11 वर्षों में यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं माओवादी विचारधारा के लोग। कुछ माओवादी जो है इनकाउंटर में मारे गए हैं, जो उस विचारधारा के लोग बचे हैं वो अपनी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये कन्हैया जैसे लोग वामपंथी विचारधारा, वामपंथी उग्रवाद, उग्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और ये कांग्रेस में नए नए शामिल हुए गांधीवादी का टोपी इन्होंने पहन लिया है, अमली जामा पहन लिया है, लेकिन विचारधारा वही वामपंथी माओवादी विचारधारा है इन लोग की। तो इसी वजह से गाहे बगाहे जो है इनकी भाषा भी उसी टाइप की निकलती है, उसी तरह की निकलती है। अब पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत युवाओं को वो तैयार करती है। उसमें ये राष्ट्रीयता की भावना को भरती है लोगों में, ताकि अपने जब राष्ट्रीय भावना आपके दिल में रहेगी तो आप कभी भी राष्ट्र का अहित नहीं सोच सकते, हमेशा राष्ट्र का हित सोचेंगे। लेकिन ये और आतंकी से तुलना कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब इसी से पता चलता है कि दुनिया जानती है किस किस विचारधारा से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो अब देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोगों के बारे में आप इस तरह की भावना रखेंगे। नरेंद्र मोदी जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि देशभक्ति की प्रतिमूर्ति हैं और लोग उनको, हिंदुस्तान की जनता उनको फॉलो करती है, उनके विचारधारा को आत्मसात करती है, उनके जैसा बनने का प्रयास करती है। तो ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्तों के बारे में इस तरह की बयानबाजी करना, ये कन्हैया शुरू से ही इस तरह की अपने बोली पे लगाम नहीं है। जब ये छात्र राजनीति में थे उस समय भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर इन्होंने देश के खिलाफ ही जो है और हमारी सेना के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जो सेना देश की रक्षा में रोज़ अपनी जान की कुर्बानी देती है जो है बॉर्डर पर, ऐसे लोगों के बारे में, तो इन लोग के बारे में अब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो गई है कि कन्हैया जैसे लोगों को आगे कर रही है, जो वामपंथी विचारधारा के प्योर रक्षक रहे हैं, ऐसे लोगों से अपने पार्टी को बचाने की गुहार कर रही है, उनसे बयानबाजी करा रही है। तो आप कांग्रेस की क्या स्थिति इस देश में हो रही है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। अपनी विचारधारा जो गांधीवादी विचारधारा थी उसको पूरी तरह से इन्हें तिलांजलि देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उसी की ये एक वानगी है कि कन्हैया जैसे लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, जो भी माननीय बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जो देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आज हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और दुनिया के मानचित्र पर भारत का स्थान अब जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। तब इन लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि ये लोग चाइना परस्त हैं, वामपंथी माओवादी विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही
कांग्रेस पार्टी को ये दिन देखना पड़ रहा है और ऐसे ऐसे लोग इन कांग्रेस को और गर्त में ले जाएगी। सर एक तरफ जो है मतलब जहाँ मतलब सरकार अच्छी से चल रही है, मतलब एक तरफ केंद्र में सरकार जो है अच्छी से चल रही है आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि बंगाल में जो है पूरी मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से वहाँ से तस्वीर आ रही है, विजुअल आ रहे हैं, वहाँ के हिंदू जो है प्लान कर रहे हैं, ऐसा वहाँ से बातें आ रही है। बंगाल पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी जब आज़ादी के समय कितनी थी और आज वहाँ कितने % लोग बचे हैं, ये जग जाहिर है सभी दुनिया के लोग जानते हैं। उसी प्रकार बांग्लादेश में 38% जो है अल्पसंख्यकों की आबादी थी, आज वहाँ मुश्किल से 6% आबादी बच रही है। तो सभी लोगों को उन्होंने प्रताड़ित कर करके देश से सब लोग पलायन कर गए बांग्लादेश से। सर तो आज बंगाल की अपने देश में होते हुए बंगाल की ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उनको जीना मुहाल हो गया है। और जल्द से जल्द मैं केंद्र सरकार से भी ये अपेक्षा रखता हूँ कि जल्द से जल्द बंगाल के बारे में कोई निर्णय ले, क्योंकि इस तरह से इतनी बड़ी आबादी को इस असुरक्षित वातावरण में रहने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से जो है जो उनका रवैया है एक तरफा रवैया है, एक धर्म विशेष के प्रति इतना ज़्यादा उनका झुकाव है कि अगर वो कुछ भी करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। ये वोट बैंक का उनका लालच जो है लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है, लोगों के लिए पलायन करने पर मजबूर है। तो बंगाल की सरकार को अविलंब मैं जो है राष्ट्रपति को